हेलो दोस्तों, आज हम एडुटेरिया का करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चालू करेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। और चलिए चालू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित टोटल प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो आप भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया था? तो 1 फरवरी 2023 को। केंद्रीय बजट 2023-24 बजट अब आकार में कितना था? केंद्रीय बजट, एक मिनट, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना था? तो 45,03,097 करोड़, मतलब 45,03,097 करोड़ रुपया बजट था 2023-24 का। तो इसको आप डाटा में ऐसे याद कर सकते हैं, 45,03,097। 45, जिस तरह मोबाइल नंबर आदमी याद करता है, 45,03,097। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका अनुमान लगाया गया 35,02,136 करोड़। 35,02,136 करोड़ राजस्व खर्चा का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो 26,32,281 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो 26,32,281 करोड़ रुपया लगाया गया है। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या कहा गया है? बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या कहा गया है? सप्तऋषि कहा गया, सप्तऋषि कहा गया, सप्तऋषि, सप्तश्री कहा गया, सप्तश्री कहा गया है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, सप्तश्री कहा गया। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तश्री से संबंधित हैं, कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपको बताना है, कूट यहाँ दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको बताना है। समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश। ये 6 क्षेत्र से संबंधित जो 7 प्राथमिकताओं में शामिल है। युवा शक्ति और भारत प्रगति ये नहीं शामिल है। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य रखा? सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2047। सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य 2047 तक रखा है। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, या ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ये एक से अधिक। ये तीनों सभी, इसमें से सभी आंसर होगा। इसमें केंद्रीय योजना, तीनों घोषणा योजनाओं को चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छता पौधा कार्यक्रम किया गया। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छता पौधा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट 2023-24 में की गई है? तो
पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाते खोले गए। तो इनमें से एक से अधिक मतलब सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 11, बजट 2000 बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 6 से घटाकर 5 स्लैब कर दिया गया है। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे? तो 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। इस बजट के अनुसार 5G सेवा पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे? 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो 1 करोड़ किसान। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो की है 30। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है 30। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो की है भारतीय मोटे अनाज या बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारतीय मोटा अनाज या बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। क्वेश्चन नंबर 17, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से एक से अधिक कथन सत्य नहीं। कोई इनमें से सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, ये गलत कथन दिया हुआ है। और सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है, ये भी कथन गलत दिया है। केवल 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपज योजना शुरू की जाएगी, ये कथन सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो इसका हो जाएगा आपका 500। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंड को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो की है आपको 3। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 3। बजट में चर्चा किया गया है आई गॉट कर्मयोगी क्या है? आई गॉट कर्मयोगी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। आई गॉट कर्मयोगी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है।
क्वेश्चन नंबर 21, वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो रखा गया 2.05 लाख करोड़, 2.05 लाख, नहीं सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 2.4 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़ होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया? 2.4 लाख करोड़। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से क्या निर्णय लिया गया है? तो 39,000 से अधिक अनुपालकों को कम करना, 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, जन विकास विधेयक संसद में पेश करना, ये सभी है। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 20 लाख करोड़। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल क्षेत्र का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 20 लाख करोड़। बजट भाषण 2023-24 में पीबीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? संवेदनशील जनजातीय समूह, संवेदनशील जनजातीय समूह, संवेदनशील जनजातीय समूह। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमानित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5%। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमानित होगी? 3.5%, 3.5%। क्वेश्चन नंबर 26, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? कृषि के लिए। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? कृषि के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? श्री अन्न से संबंधित नहीं है। भारतीय श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये श्री अन्न से संबंधित नहीं है। नहीं तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, सही है। बजट में चर्चा किया गया मिस्टी पहल किससे संबंधित है? बजट में चर्चा किया गया मिस्टी पहल किससे संबंधित है? तो तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण से संबंधित। मिस्टी तटीय क्षेत्र पर मैंग्रोव पौधा रोपण से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 30, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो 5.9%, 5.9%। वित्तीय वर्ष राजस्व 2023-24 के लिए कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? 5.9%, 5.9%। सॉरी, राजस्व घाटा कुल जीडीपी का 2.9% किया गया, 2.9% किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो 17,86,816 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया है 17,46,816। और वित्त
वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? 706,485 करोड़ तथा जीडीपी का 2.3%। ये दोनों अनुमान लगाया गया है। 2.3% जीडीपी का और 706,845 करोड़ लगाए। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? 157। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? 157। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो अनुमान लगाया गया है आपको 10,00,961 10,961 करोड़ 10,961 करोड़ अनुमान लगाया गया 2023-24 के लिए पूंजीगत खर्च बजट। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? तो लगाया गया है आपका 18,70,816 करोड़ 18,70,816 करोड़ 18,70,816 करोड़ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का बजट का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से चरण मौके रूपांतरणकारी हो सकती हैं? तो रूपांतरणकारी हो सकती है पीएम, इसमें हो जाएगा समावेशी विकास और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, हरित विकास, ये चारों शामिल है। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई नेविगेशन में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो इसका बताइए आंसर। हो जाएगा आपका 50 का पुनरुद्धार किया जाएगा। 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 MMT 5 मिलियन मीट्रिक टन। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? अमृत धरोहर योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 52। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजना की सुलभता सुगम करना, ये सभी हो जाएगा। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटक गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 50 पर्यटक गंतव्यों को घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन से संबंधित कितनी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है?
तो एक से अधिक देखो अपना देश पहल और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्वदेश दर्शन योजना, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर आपको आते हैं हम 45। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। जल जीवन मिशन के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो बजटीय प्रावधान आपका हो जाएगा 70,000 करोड़। 70,000 करोड़ का। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? 60,000 करोड़। 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ का। 60,000 करोड़ का। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य एवं जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्चा करना है? स्वास्थ्य पे कितना प्रतिशत खर्चा करना है? 2.5%। 2.5%। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? 2.5%। सरकार सर्वाधिक खर्चा किस मद पर करती है? सरकार सर्वाधिक खर्चा ब्याज अदायगी पे करती है। ब्याज अदायगी पे करती है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो कर 25%। 25%। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 25%। 25%। चलिए दोस्तों, तो आज का सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।